पाकिस्तान और भारत में जौहरी तसादुम करीब था। पाक भारत जंग बंदी बड़ी सिफारती कामयाबी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, तिजारत को दुश्मनियां ख़त्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। पाकिस्तान और भारत को भी कहा, आओ तिजारत करते हैं। पाकिस्तानी शानदार लोग हैं, नाकाबिले यकीन मसनूआत बनाते हैं, पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मजीद बोले, भारत ने कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया, अब टैरिफ 100% कम करने पर तैयार हो गया। दुश्मन को ऐसा थप्पड़ मारा जिसे वो भूल नहीं सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा, हमारे भरपूर जवाब के बाद दुश्मन को सर छुपाने की जगह न मिली। भारत पर जवाबी हमले के बाद आर्मी चीफ ने कहा, दुश्मन सीज़ फायर करना चाहता है। मैंने कहा, कबूल करें। दुश्मन खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था। हमने उनके राफेल समेत 6 जहाज गिराए। दुनिया ने देखा हमने पठानकोट, उधमपुर और कहाँ हमले किए। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर हल करना होगा। हमें पुरअमन हमसायों की तरह मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना होगा। बातचीत से ही मसाइल का हल निकलता है। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यौम तशक्कुर की तकरीब में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ की। कहा, मीडिया का किरदार पूरे मामले में जिम्मेदाराना था। मीडिया हमारा फ़ख्र है, हमने कुछ छुपाया नहीं, सारी हकीकत बता दी। तकरीब में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शोहदा की फैमिली से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शोहदा की फैमिली को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई। आर्मी चीफ ने स्टाफ को शोहदा की फैमिली से राबते में रहने से मुतालिक अहकामात दिए। यौम तशक्कुर पर कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का शोहदा को खिराज अकीदत। पाकिस्तान जंग बंदी को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत TGMOs की गुफ्तगू जंग बंदी को बरकरार रखने पर थी। मकबूजा कश्मीर का तनाज़ा बुनियादी मसला है, इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। भारत ने पाकिस्तान पर लगाए इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं दिया। बरतानिया का एतराफ़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। पाक भारत सीज़ फायर में पेशरफ्त समेत खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इसहाक डार ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के तामीरी किरदार को सराहा। खुजदार में चेक पोस्ट पर हमला, लेविस फोर्स के 4 जवान शहीद। डिप्टी कमिश्नर खुजदार यासिर इकबाल के मुताबिक समन चेक पोस्ट पर रात की तारीकी में हमला हुआ। फायरिंग के तबादले में लेविस के 4 एहलकार वतन पर कुर्बान। शोहदा में मकबूल, खुदा बख्श, इजाज अहमद और मोहम्मद अली शामिल। ट्रंप गजा से फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल बेदखल करने पर बज़िद। अमरीकी सदर का 10 लाख फ़लस्तीनियों को लिबिया मुंतकिल करने का प्लान। मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनियों को कबूल करने पर अमरीका लिबिया के मुंजमद अरबों डॉलर के फ़ंड्स जारी कर देगा। दूसरी जानिब इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मज़ीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है, गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। गजा में जंग बंदी और इमदाद की रसाई की कोशिश करेंगे। तुर्किया में रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म। दोनों ममालिक का बड़े पैमाने पर कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक। रूस और यूक्रेन 1,000 कैदी रिहा करेंगे। तुर्किया ने रूस यूक्रेन मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी रूसी सदर से मुलाकात तक जंग बंदी मुमकिन नहीं। और PSL 10 की रौनकें बहाल। रावलपिंडी स्टेडियम में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान टाकरा होगा। गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी हिस्सा होंगे। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी डेविड वीज़े पाकिस्तानी सिक्योरिटी के मोतरिफ। यौम तशक्कुर पर कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का शोहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद।
शहीद के वर्सा से ताज़ियत का इजहार, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की आज़म और फर्ज शनासी को सराहा। सदर ममलिकत भी उस्मान यूसुफ शहीद के घर गए और वर्सा से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ CMH रावलपिंडी भी गए, मार्का हक के ज़ख्मी जवानों और शहरियों की इयादत की। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की और उनके हौसले, बहादुरी और फर्ज शनासी को खिराज तहसीन पेश किया। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर सेनेट इजलास में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। शहबान बाला में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में बड़ी फौजी ताकत बनकर सामने आया है। मोदी को अपने राफेल तैयारों पर बहुत गुरूर था। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने मोदी के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि भारत के अपने किसी हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं। पहलगाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि मोदी RSS का नज़रिया फैला रहा है। सेनेटर दिनेश कुमार बोले, भारत में हाजिर सर्विस कर्नल की तौहीन की गई, भारत दुनिया में अकेला रह गया है। जंग के मैदान में मार खाने के बाद भारत पाकिस्तानी परचम से भी खौफजदा हो गया। भारत में पाकिस्तानी कौमी परचम की फरोख्त पर पाबंदी आयद। भारत की ऑनलाइन अशिया बेचने वाले आलमी कारोबारी इदारों को शिकायत। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर पाकिस्तानी कौमी परचम की फरोख्त पर पाबंदी लगाई। कार्रवाई भारतीय सनतकारों की तंजीम कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की शिकायत पर की गई। द फ्लैग कंपनी, यू बाय इंडिया, इट्से और द फ्लैग कॉरपोरेशन को भी नोटिस भेजे गए। ऑनलाइन अशिया बेचने वाली कंपनीज को कहा गया कि वो कोई ऐसी अशिया न बेचें जिनसे पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार हो। टैरिफ पर मुज़ाकरात न करने वाले ममालिक को अमरीकी सदर ने वार्निंग दे दी। कहा, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, टैरिफ में इजाफा करीब है, अब मजीद इंतज़ार मुमकिन नहीं। 2 से 3 हफ्ते में नए टैरिफ से आगाह करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारती मुज़ाकरात सुस्त रवि का शिकार है। अगर मुआहिदा तय नहीं हुए तो 50% तक टैरिफ नाफिज कर सकते हैं। अफगान तालिबान का बिजली के मंसूबे कासा 1000 का हिस्सा बनने का ऐलान। पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान के साथ मुआहिदे तय पा गए। अफगान हुकूमत का कहना है कि मुतल्लिका अफगान हुकाम ने तीनों ममालिक के वुज़रा के साथ मुआहिदों पर दस्तखत किए। ताजिकिस्तान में होने वाले सरबराही इजलास के दौरान दस्तखत किए गए। पाकिस्तानी इक़दामात ने भारतीय एयरलाइंस का कबाड़ा कर दिया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए 22वें रोज़ भी बंद। गुज़िश्ता 21 रोज़ के दौरान 2300 से ज़ायद भारतीय प्रवासें मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को अब तक 460 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का झटका लग चुका। एयर इंडिया, आसाका एयर, स्पाइस जेट, इंडिगो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सर पकड़ लिए। इंडिगो एयर का ताशकंद और अलमाती के लिए परवाज़ों का फ़्लाइट ऑपरेशन ताहाल बंद है।